Good morning, students. Today I'll going to start Parliament. Okay. Earlier we have started this chapter, the parliamentary system, right? Now I'm going to start the Parliament. What does the Parliament means? तो बेटा जो सेंट्रल लेजिस्लेचर या फिर कहें यूनियन लेजिस्लेचर जो होता है, ओके, किसी भी कंट्री में, उसी को सबसे ज़्यादा लॉ बनाने का हक होता है. तो इट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री, राइट, जिसे बोला जाता है क्या, पार्लियामेंट, राइट. तो पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट जो होता है किसी भी कंट्री का सेंट्रल लेजिस्लेचर या यूनियन लेजिस्लेचर होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ मेकिंग. ओके. अब इंडिया का पार्लियामेंट जो है वो बाय कैमरल है. ओके. बाय कैमरल मतलब इसके अंदर दो हाउसेज है, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके. लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस. ओके. पार्लियामेंट के अंदर इसके सेशन होते हैं. ओके. तो कहाँ पे होते हैं? वो संसद भवन में होते हैं, न्यू दिल्ली में. यानी पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं, यानी जहाँ पे बैठती हैं इनकी मीटिंग्स, वो कहाँ पे होती है? संसद भवन इन न्यू दिल्ली. तो बात करते हैं अब लोकसभा की. जो पहला आपने पढ़ा था अभी, लोकसभा और राज्यसभा, इसके दो पार्ट्स होते हैं. तो लोकसभा क्या होता है? इट इज अ हाउस ऑफ द पीपल. ओके. तो नाम से ही पता चल रहा है हाउस ऑफ द पीपल. जैसे लोक मतलब लोग हो, सभा यानी लोगों की सभा. The people of India directly elect their representatives as the members of the Lok Sabha. यानी लोकसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें कौन इलेक्ट करता है? उन्हें हम आम जनता क्या है, इलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट. अब कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, कितनी सीट्स होती हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसके अंदर 552 सीट्स होती हैं. किसमें? लोकसभा में 552 सीट्स होती हैं. ओके. जिसके अंदर से 530 जो होती हैं जिन्हें डायरेक्टली स्टेट से इलेक्ट किया जाता है, और 20 रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उन्हें यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट किया जाता है. ओके. तो 530 कहाँ से लिए जाते हैं? स्टेट से, और 20 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज से. जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास पावर होती है कि वो अपने कोई भी दो मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से लोकसभा में चूज कर सके. ठीक है. अगर ज्यादा मेंबर सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं उस कम्युनिटी से तब. ओके. एट प्रेजेंट लोकसभा हैज 545 मेंबर्स इंक्लूडिंग द स्पीकर ऑल्सो. ओके. अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो 545 मेंबर्स हैं स्पीकर को इंक्लूड करके. एलिजिबिलिटी क्या होती है इसका मेंबर बनने के लिए? तो पहली तो यही है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, यानी इसके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की, और उसकी एज 25 साल या 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए. ओके. अब डिस्क्वालिफिकेशन की क्या रीजन है इसके अंदर? इफ ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, ओके, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा. इफ ही इज एन अनसाउंड माइंड, ठीक है, तब भी उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा. इफ ही हैज एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, अगर उसके पास किसी दूसरी कंट्री की भी सिटीजनशिप है तो भी नहीं रखा जाएगा. ओके. अब प्रोसीजर क्या होता है इलेक्शन का, वो बात करते हैं. तो इलेक्शन जब होते हैं लोकसभा के, तो वो कम से कम हर 5 साल में होते हैं. ओके. जैसा कि आपको ही पता है, जब प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है तो उसके लिए जो वोटिंग की जाती है हर 5 साल बाद होती है. ओके. फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू as many constituencies as there are seats in the लोकसभा. तो जितनी लोकसभा के अंदर सीट होती है उसके अकॉर्डिंग कंट्री को बहुत सारी चीजों में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं ये कैसे क्रिएट होती हैं? दे आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन. जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी. तो जितना ज्यादा पॉपुलस स्टेट्स होंगी उनके अंदर उतनी ज्यादा सीट्स होंगी. जैसे यूपी के अंदर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट्स होती हैं. ओके. तो इसके बाद एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा. तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी उनमें से हर एक जो होगी उसके पास एक रिप्रेजेंटेटिव होगा लोकसभा के लिए. ओके. ठीक. तो जितने भी सिटीजन जो वोट डाले जाएंगे वो 18 साल या 18 साल से ऊपर के होने चाहिए, ये तो सभी को पता है. ओके. तो ये इस तरीके से इलेक्शंस हमारे इंडिया में होते हैं. ओके स्टूडेंट्स.